क्या वशीकरण से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है? जाने, यूं तोड़े इसकी काट। वशीकरण नाम सुनकर ही न जाने कितने सवाल हमारे मन मस्तिष्क में आने लगते हैं। आप में से कई लोगों ने कभी न कभी इस शब्द के बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से अपने वश में किया जा सकता है, जिससे वो वही काम करने लगता है जो आप उससे कराना चाहते हैं। दरअसल यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राचीन समय से चली आ रही है और लोग आने अनजाने इस पर विश्वास भी करते हैं। वशीकरण लोगों पर कई बार अच्छे तो कभी बुरे प्रभाव डालता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वास्तव में किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ हमारी सोच है कि ये एक कारगर नुस्खा है किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का? इस बात का पता लगाने के लिए हमने न्यूमेरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ मधु कोटिया से बात की। उन्होंने हमें इस बात की सच्चाई के बारे में बताया जो आपको भी जान लेना चाहिए। कितनी तरह का होता है वशीकरण? मधु कोटिया जी बताती हैं कि वशीकरण एक ऐसा शब्द है जिसकी वास्तव में कोई सीमा नहीं है। यह मुख्य रूप से दो तरह का होता है, सफेद वशीकरण और काला वशीकरण। सफेद वशीकरण को सकारात्मक रूप में लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए, जैसे किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, किसी के करियर ग्रोथ के लिए या फिर किसी की भी सेहत में सुधार करने के लिए किया जाता है। वहीं काले वशीकरण का सीधा सा नकारात्मक मतलब होता है। इस तरह का वशीकरण सीधे तौर पर तंत्र विद्या से ही किया जा सकता है और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना होता है। सफेद वशीकरण से क्या होता है? इस तरह के वशीकरण से आप जिस व्यक्ति को भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं वो आपकी ओर खींचा चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति पहले आपकी तरफ ध्यान नहीं देता था तो वो आपके ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगता है। ये किसी भी व्यक्ति को करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचाने और उसकी सेहत ठीक करने के लिए एक अच्छा उपाय माना जाता है। इस तरह का वशीकरण किसी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के उपाय प्रभाव का कारण नहीं बनता है। इस वशीकरण में मोहिनी माता का स्मरण करके व्यक्ति को वश में किया जाता है। काले वशीकरण से क्या होता है? काला वशीकरण वास्तव में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारक बनता है। ये दरअसल वास्तु या ज्योतिष से न होकर तंत्र विद्या से संचालित किया जाता है। इससे किसी व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है। ये वास्तव में बुरे प्रभाव को बढ़ावा देता है और इसके वश में आया व्यक्ति परेशानियों का सामना करने लगता है। इससे किसी भी व्यक्ति का दिमाग सुन्न होने लगता है। क्या वशीकरण से किसी को वश में किया जा सकता है? मधु कोटिया जी बताती हैं कि अगर तंत्र विद्या से जुड़े वशीकरण की बात की जाए तो किसी को भी ज़्यादा समय तक के लिए वश में करना मुश्किल है, क्योंकि वश में आए व्यक्ति का दिमाग बहुत जल्द ही इस प्रक्रिया से बाहर निकलने लगता है। वास्तव में ये कहना गलत ही है कि वशीकरण से किसी को वश में किया जा सकता है, क्योंकि उसका अवचेतन मन जल्द ही सचेत होकर उसे अपनी पूर्व स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। अगर आपके मन में भी वशीकरण को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं तो आप अब इस दुविधा से बाहर आ गए होंगे कि वशीकरण से किसी को भी हमेशा के लिए अपने वश में किया जा सकता है या नहीं। यूं तोड़े इसकी काट। साफ सुथरा पीला नींबू लेकर सिर से 21 बार वार कर चौराहे पर रख आएं। पीछे मुड़कर न देखें और न मार्ग में किसी से बात करें, सीधे घर आएं। आंकड़े का पौधा घर में रोपित करें अथवा उसकी जड़ को गले में बांध लें। शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार को 4 गोमती चक्र अपने सिर के ऊपर से वार कर चारों दिशाओं में फेंक दें। आंखें नीचे करके वापस आ जाएं, दिशाओं की ओर ध्यान न दें। प्रतिदिन घर के बाहर गाय के उपलों को जलाएं। सूर्यास्त के वक्त घर में गुगल का धुआं दें।